ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं अभी अपने घर पर आकर के इस रीति से बैठ पा रहा हूँ। थैंक यू, इतना लाइट मत दीजिए। अ, बात ऐसी है, अभी हम लोग पास्टर साउल कंडोला के वहाँ पर हम लोग थे। मैं उनके घर पर था और हम लोग 3 पासवान हम लोग मिल करके अपने टीम बराक द गॉस्पेल बैंड की ओर से हम लोग फेसबुक पर हम लोग लाइव थे और वहाँ जस्ट खत्म किए 7 बजे हम लोग का लाइव कार्यक्रम समाप्त हुआ और उसके उपरांत मैं फिर अपने घर की ओर रवाना हुआ। और चूंकि बिरसा नगर एक ऐसा जगह है, डीवीसी लाइन है, थोड़ा सा भी हवा चलता है तो लाइन काट दिया जाता है और इसी प्रकार से यहाँ थोड़ी देर पहले अच्छा खासा तेज हवा चला है, जिसके वजह से कुछ खंभों के तार गिर गए और जिस रास्ते से होकर के मैं आ रहा था काफी अंधेरा था। गाड़ी में लाइट तो है लेकिन बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, थोड़ा सा डीम ही जलता है और मैं तेजी में आ रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंचूंगा कि इस मीटिंग को मैं कंडक्ट कर पाऊं। और इस दौरान एक जगह मुझे लोगों का भीड़ दिखाई दिया और मैं उनके साइड से निकला। मुझको लगा कि यहाँ पर होगा, खंबे के सामने लोग कुछ कर रहे होंगे, रास्ता ठीक ही होगा आगे। और मैं वहां से बस साइड से गाड़ी निकाला, थोड़ा सा तेजी से मैं आगे जाने लगा। पता नहीं अचानक क्या मेरे मन में आया, मैं बस अपना सर थोड़ा सा ऐसे झुकाया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब सर झुकाया, झुका करके मैं हल्का सा से ऊपर देखा, पता चला कि ठीक मेरे ऊपर से एक तार पार हो रहा है, मेरे सर के बालों को छूते हुए। और जब पार हुआ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया। एकदम सही समय पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसने मेरा सर झुका दिया। अगर मेरा सर नहीं झुकता तो मैं जिस तरीके से गिरता, शायद मैं उठ करके यहाँ तक नहीं आ पाता। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, उसने संभाल करके रखा। 2 बार ये हुआ, एक बार छूटा, आगे फिर एक तार जस्ट रोड के बीचों बीच पार हुआ है ना। अचानक से वो मुझको दिखाई दिया और मैं धीरे करके साइड से वहां से निकाल निकाल करके गाड़ी लेकर के आया। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। निश्चय वो हमारे आने जाने में हमारी सहायता करता है और इस घड़ी में जिंदा हूँ, सकुशल हूँ, एक पीस में खड़ा हूँ। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने मुझको जिंदा रखा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला है, हमारे साथ साथ चलने वाला है। वो जानता है हमारे जीवन में कब किस प्रकार से कैसी आवश्यकता है। और मैं बताना चाहता हूँ, हम तमाम लोग जो इस पृथ्वी पर आज जिंदगी की जमीन पर पाए जाते हैं, हमें से हर एक के जीवन के पीछे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मकसद छुपा रखा है। आज जरूरी है कि उन मकसद को अपने जीवन में जाने और उसे लगातार अपने जीवन से हम पूरा करते चले जाएं। हालेलुया। आज मैं गीत के साथ आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं समय काफी हो चला है। मैं सीधे परमेश्वर के वचन में आना चाहता हूं और आज की शाम में मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। भजन संगीता से एक वचन को आज की शाम में आपके सामने में रखना चाहता हूं। मेरे साथ में निकालिएगा जी हाँ, भजन संगीता 77, साम्स 77, भजन संहिता 77 हम लोग इसको पढ़ेंगे और कुछ बातों पर आज हम लोग मनन करने का प्रयास करेंगे। कोई भी एक जन भाई या बहन में से पढ़ने में आप सहायता करें। यदि आपको मिल जाता है, अपने डिवाइस को अनम्यूट करके आप ऊंचे शब्दों में पढ़ने में सहायता करेंगे। भजन संहिता पूरा हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उनमें से कुछ बातों को हम लोग मनन करेंगे। संकट के समय संतावना। सुनाई दे रहा भैया? हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं, सुनाई दे रहा है। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कहराता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय
अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रश्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों का ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा है। समुद्र तुझे देखकर डर गया है। गहरिया सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश में शब्द हुआ। फिर तेरी तीर इधर उधर चली, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस भजन के पढ़े जाने के लिए। जब हम इस भजन को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सीधे अगर हम ऊपर में हम उसका हेडिंग को देखें, वहां पर लिखा हुआ है संकट के समय संतावना। जी हाँ, जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, इस भजन में शुरुआत से ही भजनकार के वेदना को हम देख पाते हैं, उस किस प्रकार की परिस्थिति में पाया जाता है और उन सारी परिस्थितियों के बीच में वो कैसा व्यवहार कर रहा है। आज हमको इस बात को अपने जीवन में सीखने और समझने की आवश्यकता है। जी हाँ, अगर एक एक करके हम इस भजन को हम पढ़ते जाएं, शुरुआत ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। है ना? वचन में लिखा है, मैं चिल्ला चिल्ला करके क्या करूंगा? परमेश्वर की दुहाई दूंगा। किसी की दुहाई कब दी जाती है? कब किसी को पुकारा जाता है? और यहाँ पर परमेश्वर को पुकारने की बात की जा रही है। वो परमेश्वर जो अपने लोगों की सहायता करता है। यहाँ पर भजनकार उस परमेश्वर को पुकारने की बात कर रहा है और दुहाई देने की बात कर रहा है। दुहाई देने का मतलब अपने दिल की गहराई से, अपने पूरे मन से क्या करना? उसको पुकारना, मेरे परमेश्वर मुझ पर रहम कर, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझको इस विपत्ति से क्या कर? छुड़ा ले। दाऊद यहाँ पर कह रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला करके क्या करूंगा? परमेश्वर की दुहाई दूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी ओर कान लगाएगा। जब वो कह रहा है कि प्रभु, मैं अपने इस विकट परिस्थिति में, इस विपत्ति के समय में, इस तकलीफ के समय में ऊंचे शब्दों से चिल्ला चिल्ला करके तेरी ओर मैं तुझको दुहाई दूंगा, तुझे आवाज दूंगा, तू निश्चय क्या करेगा? मेरी ओर कान लगाएगा। कई बार जरूर हम जब विपदा की अवस्था में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम किसी प्रकार की परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, हम जरूर कई बार परमेश्वर को हम आवाज लगाते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर क्या करें? रहम करे, परमेश्वर हम पर दया करे। और इसके लिए ना जाने कई बार शायद हम बहुत पैशनेट होकर के, बहुत जुनून में आकर के, बहुत हृदय की वेदना से हम क्या कर रहे होते हैं? परमेश्वर को हम पुकार रहे होते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, हमें आपकी जरूरत है ना? और हमारे अंदर ये एक अपेक्षा होती है कि मेरी प्रार्थना को, मेरे दुहाई को क्या कर ले? परमेश्वर सुन ले। हालेलुया। सबके मन में ऐसा होता है या नहीं होता है? हम सब चाहते हैं जब हम दुहाई दे, जब हम पुकारें, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करे? सुने और सुन करके हमको तुरंत उत्तर दे। लेकिन मैं इस भजन में एक बात आपको दिखाना चाहता हूं, दूसरा वचन को आप पढ़ें, है ना?
संकट के दिन मैं प्रभु के खोज में लगा रहूंगा, रात को मेरा हाथ फैला रहेगा और ढीला ना हुआ। ध्यान दीजिएगा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। भजनकार यहां पर पूरे रात वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। भजनकार चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दे रहा है और वो उसके अंदर ये अपेक्षा है, मैं चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर की दुहाई दूंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरी ओर कान लगाएगा। लेकिन जब हम अगले वचन को पढ़ते हैं, अगला वचन कहता है, मैं चिल्लाया, मैं रात भर चिल्लाया, मैं बहुत कुछ किया, है ना, दिन भर मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, है ना, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाए रहा, उसको पुकारता रहा, उसको चिल्लाता रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा, जरा सा भी ढीला नहीं हुआ। हाथ उठा करके रातों भर हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, ढीला नहीं, वो हाथ उस खुदाबाद की ओर उठे हुए हैं, लेकिन आगे में लिखा है, मुझ में शांति आई ही नहीं। ये भजनकार प्रार्थना कर रहा है, ये भजनकार उस परमेश्वर की दुहाई दे रहा है और दुहाई देने के क्रम में वो चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर को पुकार रहा है और रात भर अपने हाथ खड़े करके अपनी आंखें उसकी ओर लगाए हुए हैं, उसकी ओर पुकार में लगा हुआ है, ये सोच करके कि परमेश्वर उसकी सुन लेगा, उसकी दुहाई सुनेगा, उस पर रहम करेगा। लेकिन जब हम अगले वचन को पढ़ते, वहां पर लिखा है, मुझ में शांति आई ही नहीं, उसको तसल्ली नहीं मिली। भजनकार है, परमेश्वर को पुकार रहा है, लेकिन उसके मन में तसल्ली नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, तीसरा आयत, मैं परमेश्वर का स्मरण करके करहाता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। प्रभु को ही याद करके हैं और कोई नहीं, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए हुए हैं, हर बातों में प्रभु की ओर अपने ध्यान लगाए हुए हैं। और लिखा है, उसको स्मरण करते करते मैं करहाता हूं। कई बार हमारे जीवन में होता है ऐसा, तकलीफ होती है, हम अंदर ही अंदर करहा रहे होते हैं, हम सिसक रहे होते हैं, हम तकलीफ में हो रहे होते हैं, हम वेदनाओं में, हम ऐसे घिरे पड़े, शायद हमारे होंठों से शब्द नहीं निकलते, लेकिन मन अंदर से रोता रहता है, वो टूट सक जाता है ना, बहुत तकलीफ और बहुत पीड़ा हो रही है अंदर। आगे लिखा है, चिंता करते करते मूर्छित हो चला, इतना टेंस्ड है, इतना तनाव में है, होश खोने जैसा चला गया है। आप उसकी स्थिति को आप समझने का आप प्रयास करें, कल्पना कीजिए क्या दशा रही होगी। भजनकार इस बात को कह रहा है कि मैं रात भर करा रहा हूं, उसे याद कर रहा हूं, है ना। आवाज सही से आ रही है मेरी? क्लियर है, स्पष्ट है? ओके, थैंक यू। तो मैं ऐसा कर देता हूं, चार्जर ले। हाँ, साथ दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बैटरी बहुत लो है, इसलिए चार्जर लगा रहा था। हालेलुया। जी हाँ, हम लोग इस बात को देख रहे थे, परमेश्वर को स्मरण करते करते ये करहा रहा है, उस तकलीफ से, उस वेदना से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, बहुत समस्या में पड़ा है ना, शत्रुओं ने घेर रखा है। अब ऐसी हालात है कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, और उस स्थिति में वो परमेश्वर की ओर लगातार देख करके क्या कर रहा है? करहा रहा है। आगे वचन लिखा है, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो गया, अपने परिस्थिति को सोच सोच करके वो बेहोशी की हालात में चला गया है। कई बार अपने जीवन के हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे आगे का फ्यूचर क्या होगा, है ना। कई लोग इसी स्थिति में आकर के, कई जवान जब अपने एग्जाम को लिखते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, है ना, उस समय सोचते हैं, हाय मेरा ये साल बर्बाद हो गया, मेरा आगे करियर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, बहुत सारी बातों की चिंता करते करते वो क्या जाते हैं, कई बार गलत निर्णय लेकर के अपने आप को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार की स्थिति है, कहता है मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला, बेहोशी की हालात में वो चला जा रहा है। इतना दबाव, इतना परेशानी, इतनी समस्या, है ना, लेकिन अभी भी परमेश्वर उसकी दुहाई को नहीं सुना है।
अभी भी परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे मैं आज किन बातों को कह रहा हूं आपके साथ में। गौर कीजिएगा, ये भजनकार किन अवस्था से होकर के गुजर रहा है। आगे लिखा है, चौथा वचन पढ़िएगा। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। पता नहीं आप कभी उस परिस्थिति में गए या नहीं गए। कई बार जब हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दबाव में आ जाते हैं, या फिर बहुत परिस्थिति विकट हो जाती है ना, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते और मन करता है कि भाई अकेले में एकदम चुपचाप हो जाए, शांत हो जाए, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। चाहता है कुछ बोलूं, लेकिन कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को, अपनी बातों को हम एक्सप्रेस करें। और अपनी निराशाओं में हम इतने दबे होते हैं। यहां पर भजनकार का वही स्थिति है। वो कह रहा है, रात में सोना चाहता हूं लेकिन आंखों में आंख झपकी नहीं आ रही है ना, नींद उड़ गए हैं, चिंता का इतना बोझ आ गया है। आज कई बार माता पिता इस प्रकार से हो जाते हैं, अपने बच्चों की हरकतों को देख करके रातों की नींद गायब हो गए, है ना। कब कहां क्या कांड करके आएगा। कई बार बहुत सारे लोग अपने जीवन की ऐसी दशा में फंसे हुए जहां पर अपने विषय में सोच सोच करके उनका रातों का नींद हराम हो गया है। कल हमारे साथ क्या होगा, कल लोग आकर के हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कई जो कर्ज में फंसे हुए वो शायद सोच रहे हो, कल आकर के मेरा जिससे कर्ज लिया वो मेरे ऊपर तगादा करेगा, मैं उसको क्या शब्द दूंगा, मैं उससे क्या बातें बोलूंगा। नींद नहीं आती है, हम बेचैन हो जाते हैं। आज इस दशा में हम लोग है, लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग पाए जाते हैं। आज कईयों के पास जॉब नहीं है, कईयों के पास नौकरियां नहीं है, काम बंद पड़े हैं, पैसे की कमी हो गई है। और हमारे शायद चिंता करते करते हम सोच रहे कल के दिन हमारे साथ क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उपाय करे बहुत अच्छी बात, अगर उपाय ना करे तो क्या स्थिति होगा, आप सोच करके देखिएगा। तब आपकी स्थिति और आपकी अवस्था क्या होगी। अच्छे हालात में तो सब लोग प्रभु प्रभु कर लेते हैं, बुरे हालात में जब नहीं हमारे साथ होगा तब क्या होगा। मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों को मैंने देखा, जब उनकी हालातें बदली नहीं, छोड़ करके निकल लिए। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं परमेश्वर किस लेवल तक हमको लेकर के जाना चाहता है, वो हमको क्या सिखाना चाहता है। जब इस भजन को हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इस बात को सीखें, भजनकार किस प्रकार की परिस्थितियों को अपने जीवन में सामना कर रहा है और क्या बातें आज वो हमको सिखाना चाहता है। जी हाँ, यहाँ लिखता है, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। आगे लिखा है, मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। पुराने समय को सोच रहा है, पुराने दिनों को देख रहा है। भाई पहले के दिनों में तो हम कितने अच्छे थे। कई लोगों के साथ होता है, जब प्रभु में वो आ गए, प्रभु के साथ जब चलना शुरू करते हैं, विपत्ति आने लगती, समस्याएं बढ़ने लगती है ना। और उस समय पुराने दिन ख्याल में आते हैं, यार जब प्रभु को हम लोग प्रार्थना नहीं करते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, कितना अच्छे से हमारा जीवन, इतना समस्या नहीं था, इतना तकलीफ नहीं था। लेकिन आज जब प्रभु के साथ चल रही, इतनी समस्या क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है। और उन दिनों को याद करके अपने आप को हम कोसने लगते, कहीं हम गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, कहीं हम गलत जगह तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई है यीशु का चुनाव करके। उन अच्छे दिनों को याद करके आज के बुरे दिनों को हम क्या करते हैं, कोसने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें हमारे जीवन में एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ में है, और उस उद्देश्य को आज हमको अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। जी हाँ, आगे इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा 7 वचन, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही। क्या उसका वचन पीढ़ी से पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया। कई बार जब हम अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, जब अपने समस्याओं में घिरे होते हैं और उस समय तुरंत हमको जवाब नहीं मिलता, हमारे मन में तुरंत ये सवाल उठने शुरू हो जाते, क्या वो परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, क्या वो परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा है, क्या वो मेरे हालात से वाकिफ नहीं है, क्या उसका अनुग्रह चला गया।
और हम कई बार परमेश्वर को कोसने लगते हैं, कई बार परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं, है ना? हम सोचने लगते हैं कि अब शायद परमेश्वर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहां पर भजनकार भी उसी स्थिति में आ गया है। पहले तो कहता है मैं चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दूंगा, परमेश्वर का दुहाई दे रहा है, लेकिन उसमें कोई भी शांति नहीं आई। रात भर अपने हाथ फैलाए, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया हुआ, लेकिन उसके जीवन में अभी भी शांति नहीं आई। चिंता करते करते वह मूर्छित हो जा रहा है, रात भर करा रहा है ना? अपनी विपदा में, अपनी समस्याओं में घिरा पड़ा है, परमेश्वर को पुकार रहा है, लेकिन अभी भी कोई जवाब उसके पास नहीं पहुंचा। और उस हालात में उसके पास एक सवाल आ गया। सवाल यह आया कि क्या प्रभु ने युग युग के लिए मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर की दया मुझसे हट गई? क्या परमेश्वर का वायदा बेकार है? क्या वो हमको संभाल नहीं सकता? वहां पर वही लिखा हुआ है, यदि हम 9 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसके वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी दया को रोक रखा है? कई बार हमारे मन में इस प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं जब हम विपरीत परिस्थितियों में घिरे होते हैं, जब हम तकलीफ की अवस्था में होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं पिछले दिनों में लगातार एक बात को कह रहा था, हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना वो परमेश्वर ने तय कर रखी है। वो सारी बातें नियोजित है, पहले से प्लान्ड है, और परमेश्वर हमको उन सारी बातों में से होके गुजरने देता है ताकि उन सारी परिस्थितियों के बीच में वो हमको तैयार करे, हमको सिखाए और हमको आगे लेकर के चले। परमेश्वर हर उन परिस्थितियों में हमको नेक्स्ट लेवल के लिए खड़ा करना चाहता है, अगले लेवल में जाने के लिए हमको तैयार करना चाहता है। इसलिए कई बार वो सीधे तुरंत हमारे जीवन में हाथ नहीं रखता। आज ये वचन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं जानता हूं इस जिस दौर से अब हमारा देश गुजर रहा है, उस दौर में कहीं ना कहीं हम भी अछूते नहीं, हम भी प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी फाइनेंशियल क्राइसिस का हम लोग सामना करेंगे। कहीं ना कहीं अपने भविष्य को, अपने करियर को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठने लगेंगे, है ना? जब परिस्थितियां हमारे साथ विपरीत हो गई या उस दौर से हम गुजर रहे होंगे, हमारा प्रतिक्रिया कैसा होगा उस समय? जरूर कई बार अपने हालातों को बदल जाने के लिए हम प्रभु की ओर हम दुहाई लगाते हैं, उसको हम पुकारते, उसको चिल्लाते हैं। जब नहीं सुनता है वो, हम कैसा रिएक्ट करते हैं? ये भजनकार सवाल खड़े कर दिया, लेकिन इन सवालों के साथ साथ उसने एक और बेहतर काम किया, और वो काम आज हमको अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं हम सभी लोग ऐसे दौर से होकर के गुजरते हैं, लेकिन आइए आज हम सीखें उन दौर में हम संदेह करके छोड़ करके ना चले जाएं। कई लोग निराश होकर के अपने जीवन से क्विट कर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। कई लोग परमेश्वर को ब्लेम करके परमेश्वर को छोड़ करके चले जाते हैं, मुझे इस परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मेरी दुहाई को नहीं सुनता, मेरे जीवन में वो अनुग्रह नहीं करता, मुझे इस परमेश्वर की जरूरत नहीं, और ऐसा कह करके उस परमेश्वर को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आगे आपको कुछ बातों को याद दिलाना चाहता और दिखाना चाहता हूं। जी हाँ, 10 वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। भजनकार यहां पर कह रहा है परमेश्वर का दाहिना हाथ बदल गया। दाहिना हाथ उसके अधिकार को दिखाता है, दाहिना हाथ उसके संरक्षण को दिखाता है, और वो कह रहा है ये मेरे दुख की बात है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ बदल गया है ना। अपने जीवन की पीड़ा में और ज्यादा ये दुखी हो गया है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन से हट गया, उसके जीवन में एक संदेह आ गया। लेकिन उसी संदेह के बीच में जो काम उसने किया, वो बात सराहनीय है, और जरूरी है कि इस बात को हम भी अपने जीवन में सीख ले, और उस बात को अपने जीवन में आज हमको अप्लाई करने की आवश्यकता है। जी हाँ,
कोई एक जन मेरे साथ पढ़ेगा 11 वचन। भाई लक्ष्मीकांत अगर पढ़ सकते हैं, पढ़ने में सहायता करेंगे। भजन संगीता उसका 77 और उसका 11वां पद। सुनाई दे रहा भैया? जी हाँ, पढ़िए। मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। 12, 13, 14 भी पढ़ दीजिएगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। बस, परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस भजन के लिए। जी हाँ, यहाँ आगे इस प्रकार से कहता है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस बात को देख रहे थे कि ये भजनकार अपने जीवन के बड़ी विपदा में फंसा है, बहुत तकलीफ में है, संकट की स्थिति से होकर के गुजर रहा है। वहां पर वो लगातार परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, लगातार वो परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर की ओर अपने हाथ को बढ़ाए हुआ है, लेकिन अब तक उसके मन में शांति नहीं आई। यहाँ तक कि उसके मन में सवाल आ गए, क्या परमेश्वर वाकई मेरे साथ में है? कहीं परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हटा तो नहीं लिया? उसके मन में जरूर एक संदेह आया, लेकिन इस संदेह के बीच में उसने जो सबसे बेहतर काम किया वो कहता है, मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। जीवन में अभी भी शांति नहीं आई है, गौर कीजिएगा। जीवन में अभी भी उसको शांति और तसल्ली नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है, मैं यहोवा के कामों की चर्चा करूंगा, उसके कामों की बड़ाई करूंगा। और आगे लिखता है, प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को क्या करूंगा? स्मरण करूंगा। प्राचीन काल में परमेश्वर ने क्या काम किया? अगर हम देखेंगे, प्राचीन काल में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाया, लाल सागर से उनको पार करके लेकर के गया, चट्टान से पानी पिलाया, आसमान से मन्ना खिलाया। परमेश्वर हर बातों में उनकी अगुवाई की, उसकी रहनुमाई की, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। और यहाँ पर भजनकार कह रहा है, मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। वो अब अपना मुंह बंद नहीं करेगा। जरूर समस्या है, जरूर तकलीफ है, जरूर परेशानी है, जरूर उन सारी बातों से दबाव पड़ा है, लेकिन उन सारे दबाव होने के बावजूद भी उस बीच में वो परमेश्वर के बड़े कामों की क्या करेगा? चर्चा करेगा। गौर कीजिएगा, मन में सोचेगा ही नहीं, उसकी क्या करेगा? चर्चा करेगा। जरूर तकलीफ में है, लेकिन याद करके कहेगा, परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने उन इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से छुटकारा दिया। हालेलुया। वो चर्चा करेगा कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो 40 साल तक इजरायलियों की अगुवाई की और 40 वर्ष में उन्हें कभी भी भूखे रहने नहीं दिया। हर दिन उनके लिए मन्ना गिराता रहा, मन्ना खिला करके उनको तृप्त करता चला गया। वो इस काम की चर्चा करेगा कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जब लोगों को प्यास लगी, उसने चट्टान फोड़ करके उनको पानी पिलाया। अभी तक शांति नहीं पहुंची है, अभी तक जिस समस्या से उससे बाहर नहीं आया है, लेकिन उसके बीच में ही क्या कर रहा है? परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा कर रहा है। आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अपने समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, अपने तकलीफों की चर्चा कर रहे हैं, अपने जीवन की उन विपदा की चर्चा कर रहे हैं, या परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रहे हैं? हमको अपने जीवन में आज जांचने की आवश्यकता है, चेक करने की आवश्यकता है। भजनकार यहाँ पर कह रहा है, शुरुआत में जरूर उसने दुहाई दी, जरूर उसने अपने हाथ प्रभु की ओर उठा करके रखा, जरूर उस खुदाबाप से अपेक्षा कर रहा था कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं दी। तब वो कहता है, मैं परमेश्वर के कामों की क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। वहां पर वो अपनी समस्या की चर्चा नहीं कर रहा है, एक समय तक किया, खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल वो आकर के परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रहा है।
जी हाँ, आगे देखिएगा क्या लिखा है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। जी हाँ, भजनकार कहता है कि मैं तेरे कामों पर क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। ध्यान करने का मतलब उसको गौर से देखना, परमेश्वर क्या किया, उस काम के भीतर उसकी क्या योजना रही, किस रीति से उसने काम किया, उस काम के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उन चीजों की ओर ध्यान करूंगा। और यहाँ पर लिखा है तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। जब हम तकलीफ में घिरे होते हैं, जब हम समस्या में घिरे होते हैं, कई बार हम सिर्फ इसी सोच में लगे रहते हैं, हम कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग दूर करेंगे। जरूर ये हमारे सोचने का विषय है, लेकिन मेरे प्रियो उससे बढ़कर क्या जरूरी है कि हम परमेश्वर के कामों पर हम क्या करें, मन लगाएं, सोचे कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों की अगुवाई की, परमेश्वर कैसे अपने लोगों के जीवन में इतने बड़े बड़े काम को किया। और जब हम उन कामों पर हम ध्यान करेंगे, निश्चय हम इस बात को जान पाएंगे कि मेरे समस्याओं को भी मेरा परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा, दूर करेगा। आज समस्या क्या हो जाती है, हमको जहां देखना होता है वहां नहीं देख रहे, और जहां नहीं देखना होता हम वहीं पर देख रहे होते हैं। पिछले दिनों में किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत अच्छा एक तस्वीर लगाया था, दाऊद की तस्वीर थी। दाऊद के तस्वीर के ठीक आगे में गोलियत की तस्वीर थी, है ना। दाऊद बहुत छोटा सा दिख रहा था, गोलियत बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा था, है ना। और पहले तस्वीर में सिर्फ ये दो दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरा तस्वीर दिखाई दिया जहां पर परमेश्वर की तस्वीर बनाई गई, यीशु मसीह की तस्वीर बनाई गई है, जो कि गोलियत से कहीं ज्यादा बड़ा है ना। बीच में गोलियत है, अब इधर साइड में दाऊद है। दाऊद की आंखें सीधा उस परमेश्वर पर लगी हुई है। समस्या बहुत छोटी हो गई है। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम अपना ध्यान, अपनी आंखें समस्याओं पर लगा करके रखते हैं, जिसकी वजह से समस्या हमको बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पहाड़ से कहीं ज्यादा ऊंचा मेरा परमेश्वर है। और जब हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, उसकी दृष्टि से हम जब चीजों को देखना शुरू करेंगे, समस्याएं बहुत छोटी नजर आएंगी। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में वचन इस प्रकार से लिखा है, वो परमेश्वर हमको अपने साथ, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, बैठाया है। परमेश्वर हमको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में रखा है। अगर आप स्वर्गीय स्थानों में पाए जाते हैं ना, कितने लोग ऊंचाई में गए हैं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ भी नीचे देखे हैं, कैसे दिखाई देता है, सब चीज बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। नहीं, मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम समस्या के स्तर पर रह करके समस्या को देखने का प्रयास ना करें, हम परमेश्वर के स्तर में होकर के समस्या को देखने का प्रयास करें। समस्याएं बहुत छोटी दिखाई देगी आपको, वो समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए दाऊद यहाँ पर कहता है, ये भजनकार यहाँ पर कहता है, मैं तेरे सब कामों पर क्या करूंगा, ध्यान करूंगा, तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। परमेश्वर की दृष्टि से वो देखने का प्रयास कर रहा है। रुक गया क्यों? थैंक यू जीसस। मेरी आवाज आ रही है? ओके, बीच में शायद रुक गया था। जी हाँ, आज हमको परमेश्वर के कामों पर हमको ध्यान करना, उसके वचन पर हमको मनन करने की आवश्यकता है। आगे लिखता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। जी हाँ, ये भजनकार परमेश्वर के उन बड़े कामों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। पिछले दिनों में हम लोग एक वचन पढ़ रहे थे, जी हाँ, भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 3रा वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो परमेश्वर हमको तसल्ली देता है, वो परमेश्वर हमारे जी में जी ले आता है, हमारे प्राणों को बहाल करता है। जी हाँ, यदि हम लोग पीछे हम लोग देखेंगे 19, वहां पर लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है,
साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, जो आंखों में ज्योति ले आती है। आज हम किन बातों पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं? जब हम तकलीफ में होते हैं, जब समस्या में होते हैं, हमारा ध्यान आज कहां पर लगा हुआ है? आज कई बार लोग क्विट क्यों कर जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं, उनके समस्याओं पर लगा होता है, अपने एफर्ट पर लगा होता है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर ये निश्चय है कि हमारे जीवन से तकलीफें होंगी, हमारे जीवन के को उस दौर से होकर के गुजरना होगा जहां पर विपत्ति है, जहां पर समस्या है, जहां पर तकलीफ है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इस बात को कि हमारे जीवन में कभी भी आंधी तूफान नहीं आएंगे। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हमको जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह आप कहा है, उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। जीवन में हर दिन हमको आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह के चेले भी उस आंधी तूफान का सामना किए और ये हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी यह है कि उस आंधी तूफान के दौर में हमारी आंखें कहां लगी। गौर कीजिएगा, पतरस, यीशु जब उस पानी पर चल करके आ रहा था, पतरस उसे देख कर कहा, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूं। प्रभु ने कहा कि आजा, और पतरस अपने पांव बाहर निकालता है नाव में से और यीशु की ओर ताकते हुए वो यीशु के पास जाने लगता है और पानी पर वो चलने लगता है। गौर कीजिएगा, जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह पर टिकी रही, जब तक वो यीशु मसीह को ताक रहा था, उस विपरीत परिस्थिति में जहां नीचे कोई सतह नहीं है कि वो पांव रख सके, वैसे जगह पर वो क्या कर रहा था? चल पा रहा था और चलते हुए वो यीशु के पास पहुंच रहा था। लेकिन जैसे उसकी आंखें यीशु पर से हटी और हवाओं पर चली गई, गौर कीजिएगा, हवाएं उसको दिखने लगी, है ना? आसपास का वातावरण उसको दिखाई देने लगा। पानी पर चल रहा था, अचानक पानी पर उठने वाली लहरें दिखा दी। अरे हम कहाँ हैं, है ना? जब उन चीजों पर उसका ध्यान गया, वो तुरंत वहां पर डूबने लगा। मैं जानता हूं मैं विपत्ति के परिस्थितियों, मैं जानता हूं मुझे जीवन में तकलीफ है, लेकिन मेरी आंखें उस यीशु मसीह पर लगे रहने पाए। और जब उस यीशु मसीह पर आपकी आंखें टिकी रहेगी, मैं बताना चाहता हूं, आप उस समस्याओं के ऊपर चल रहे होंगे। कोई कहेगा हालेलुया। याद कीजिएगा, सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 लोग, इन तीनों को कहा गया था, राजा की एक बड़ी सोने की मूर्त बनाई गई और उसे आज्ञा जारी की गई थी कि हर किसी को इस मूर्त को क्या करना है? दंडवत करना है। इन लोगों ने कहा कि राजा, तेरे इस मूर्त को हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया, नहीं किया। राजा के पास लाया गया, बोला कि देख ये लोग तुझे दंडवत नहीं कर रहे हैं। फिर से राजा क्रोधित होकर के फरमान जारी किया, आखिरी बार बजा रहे हैं, दंडवत करो नहीं तो आग में डालेंगे, है ना? बोला कि राजा, तुझको उत्तर देना मुझको कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। अगर मेरा परमेश्वर मुझको ना भी बचाए तो भी मैं इस मूर्त को क्या करूंगा? दंडवत नहीं करूंगा। उनकी आंखें उस यहोवा पर लगी हुई थी। उनके पास समस्या थी, यदि वो नहीं झुकेंगे वो आग में डाल दिए जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनको वो समस्या दिखाई नहीं दे रही थी, उनको दिखाई दे रहा था परमेश्वर। आज समस्या के दौर में हमको कौन दिखाई दे रहा है? समस्या दिखाई दे रहा है या परमेश्वर दिखाई दे रहा है? मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को देखा और उस परमेश्वर को देख करके तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, राजा मैं तेरे इस मूर्त को दंडवत नहीं करूंगा। और जब ऐसा किया गया, इन तीनों को उठा करके उस आग के कुंड में डाला गया। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूं, उस आग के कुंड को 7 गुना और भड़काया गया। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना तेज वो आग का भट्टा जल रहा था। लिखा है, डालने वाले झुलस करके मर गए, अंदर नहीं पहुंचे हो, बाहर ही से डाल ही रहे थे, डालते डालते ये लोग झुलस करके मर गए, खत्म हो गए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको, जब इन तीनों को उस आग के भट्टे में डाला गया, वहां पर लिखा है वे उस आग के भट्टे में चल फिर रहे हैं। मैं इसको कहूंगा, वे उस आग के भट्टे में टहल रहे थे। कोई कहेगा हालेलुया।
जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहती है, जिसकी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहती है, जो परमेश्वर के कामों पर ध्यान करता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, निश्चय वो आग के भट्टे में टहल रहे होंगे, उससे परेशान नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, मरेंगे नहीं मेरे प्रियो, वो उस आग के भट्टे में चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उसके साथ साथ उस आग के भट्टे में चलता है। हालेलुया। आज हमारी आंखें कहां लगी है? भजनकार यहाँ लिखने वाला बोलता है, मैं तेरे पुराने कामों को याद करूंगा जो तूने किए हैं, मैं तेरे बड़े बड़े कामों के विषय में चर्चा करूंगा, मैं उस पर ध्यान करूंगा और उस पर सोचूंगा। आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के कामों पर ध्यान करें, उसे सोचें। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, उस प्यार के खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसका इतना बड़ा काम, हम कितना उसको याद करके अपने जीवन में हम चल रहे हैं। परमेश्वर का वो काम कि उसने अपना लहू बहा करके हमारे सारे अधर्म, सारे पापों को धो दिया, हमें पवित्र किया और अपने सिंहासन के करीब आने का उसने मौका दिया। उस महापवित्र स्थान में कोई यूं ही दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपने लहू को बहा करके हमको पवित्र बनाया, ताकि हम अब सीधे तौर पर उस परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, उसको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं, उसके इन कामों को हम याद करें। याद कीजिए, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको अपने लिए चुन लिया है, ताकि हमको मसीह के सामने वो निर्दोष और पवित्र ठहरा सके। हम कितना उसके कामों को याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, या फिर बस अपनी समस्याओं की दुहाई दे रहे हैं, मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, ये तकलीफ है, मेरा करियर खत्म हो गया, मेरे वो खत्म हो गया। हम कब तक इन बातों को अलापते रहेंगे? आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भजनकार यहां तक कह रहा है, अभी तक उसको वो शांति नहीं मिली, उस तकलीफ से निजात नहीं मिला है। 17 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। लिखा है, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरे मार्ग समुद्र में है, तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। भजनकार अभी भी परमेश्वर के उन वचनों को क्या कर रहा है? याद कर रहा है, उसके कामों पर वो गौर कर रहा है, और उन्हीं बातों पर वो क्या किया है? अब अपना मन लगाए हुए है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसने अपना मन उस समस्या की ओर से हटा करके पूरे रीति से परमेश्वर की कामों की ओर फोकस किया, और यहाँ पर वो परमेश्वर की कामों की चर्चा कर रहा है। वो चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा करके लाया। मिस्र से छुड़ाना आसान बात नहीं था। अगर आप गौर कीजिएगा, मिस्र में 10 विपत्ति आई, वो 10 विपत्ति 10 देवताओं का प्रतीक है। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने से पहले वहां के 10 देवताओं को उसने हरा दिया, वहां के 10 देवताओं को उसने खत्म किया और अपना आधिपत्य दिखाया, अपना सामर्थ्य उनके सामने प्रकट किया, और उनके बंधन से उनको छुड़ा करके बाहर निकाला। बाहर निकाला, लाल समंदर, उसको 2 भागों में बांट करके उसको वहां से पार किया। और बहुत सारी बातों को हम लोग देखते हैं, किस रीति से परमेश्वर इजराइल की लगातार और लगातार अगुवाई किया। इन सारी बातों को याद कर रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के कामों पर ध्यान करें, अपनी समस्याओं पर नहीं। अब गौर से पढ़ें भजन संहिता 77। जब आप पूरा पढ़ते हैं, पहला वचन जहां शुरुआत होता है, वह अपनी समस्या के लिए दुहाई देता है। अंत तक आप जाइए, उसकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे, ये कैसा है वचन? समस्या का निदान ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, कई बार शायद हो सकता हमारी समस्या का निदान ना भी हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है और यही हमको करना है, वो ये कि तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। इस बात को वो याद कर रहा है कि जिस प्रकार तूने मूसा और हारून के द्वारा इजरायलियों की अगुवाई किया है,
निश्चय निश्चय तू मेरी भी अगुवाई करेगा। और इसी उम्मीद और आशा से वो लगातार अपने जीवन को क्या कर रहा है, आगे लेकर के जा रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, है ना, वो देश जो मैं तुझे दिखाता हूं, लेकर के जाऊंगा। क्या इब्राहिम उस देश तक पहुंच पाया? कोई जवाब देंगे? क्या इब्राहिम उस देश तक पहुंच पाया? नहीं पहुंचा। उसके विषय में लिखा है, उसने विश्वास ही से उस देश को क्या किया, देख लिया और देख करके आनंदित हुआ। पहुंच नहीं पाया। मूसा पहुंचा? नहीं पहुंचा। दूर से देखा और आनंदित हुआ। उसको विश्वास था। और ये मत सोचिए कि मूसा कनान से दूर रह गया तो वो छूट गया हमेशा के लिए। याद कीजिएगा, उस रूपांतरण के पहाड़ पर मूसा, एलिया, ये सब एक साथ मिले वहां पर। परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा था। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं छोड़ा, दूर से दिखाया। विश्वास के साथ इन्होंने देखा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास वही है जो अनदेखी वस्तुओं पर निश्चयता और आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण है। हम कई बार चाहते हैं कि सब चीजों को हाथ में पकड़ करके हम देखेंगे और उसके बाद बोलेंगे विश्वास, जी नहीं, ये विश्वास नहीं है। विश्वास वो है कि जिन बातों को आपने नहीं देखा, लेकिन उन बातों को आप अपने जीवन में पकड़ लेना, ये विश्वास है। और आइए हम परमेश्वर के वचनों से इन बातों को हम थाम ले। जिस परमेश्वर के साथ हमने चलना शुरू किया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और निश्चय 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 वो परमेश्वर अंत तक हमारी अगुवाई करेगा। स्थिति ऐसी क्यों ना हो, अब्राहम बोल सकता था, प्रभु तू मुझको वहां तक लेकर के नहीं आया, तू वादा किया और बीच में छोड़ दिया। जी नहीं, उसने अपना वादा उसके जीवन में पूरा किया। मूसा के साथ भी उसने अपना वायदा पूरा किया। वो मेरे साथ भी वो वायदा पूरा करेगा, आपके साथ भी वो वायदा पूरा करेगा। लेकिन जरूरत है कि हम उसके साथ लगातार बने रहें, उसके कामों पर, उसके वचनों पर हम लगातार ध्यान करते रहें। आज की शाम मैं इसी बात को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। जरूर हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, जरूर हमारे जीवन में वो समय आएगा जब हो सकता है कि हम बार बार प्रभु को हम दुहाई दें। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा ही देगा। जरूरी नहीं कि परमेश्वर हर बार मुझको तसल्ली देगा ही देगा। कई बार हमको उस दौर से गुजरने देगा और उस दौर में हमको सिखाएगा कि हम इस परिस्थिति में रह करके भी परमेश्वर के कामों की ओर हम ध्यान लगाएं। याद कीजिएगा यूसुफ को। यूसुफ सपना देख रहा था, मेरे भाई, मेरे माता पिता, ये सब लोग मुझको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। मैं एक अधिकारी हूंगा, मैं इनसे बड़ा व्यक्ति बनूंगा। ये सपना देख करके लोगों को बताता है। और जब अपने भाइयों को बताता, भाइयों का ईर्ष्या, उसका क्रोध बढ़ जाता है। कहां वो उसका अधिकारी बनेगा, उसको मार पीट करके गड्ढे में डाल दिया जाता है। लेकिन उस जगह भी वो परमेश्वर की ओर लगातार ताक रहा है। परमेश्वर के कामों को उसने याद किया होगा, परमेश्वर के प्रति वो वफादार रहा होगा। वहां से निकाल करके मिद्यानियों के हाथ में, इस्माइलियों के हाथ में उसको बेच दिया गया। वहां गया, पोतीफर के घर पे गया। वहां पर भी उसने सारा काम परमेश्वर को सामने रख करके किया। गुलाम की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बड़े ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कामों को याद करते हुए, शायद परमेश्वर को याद करते हुए अपना सारा काम किया और पोतीफर के विरुद्ध कोई गलत काम नहीं किया। सारा धन संपत्ति का लेखा जोखा इसके पास था। घर का कहा जाए तो दूसरा अधिकारी यूसुफ खुद था, लेकिन परमेश्वर को याद रख करके वो कर रहा था। वहां से जेल में डाल दिया गया, परमेश्वर के प्रति अब भी वो वफादार बना रहा।
कब सोचा था कि वो अधिकारी बनेगा, लेकिन अब तक कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ कुछ भलाई भी होगा। हर कोई उसकी भलाई को क्या कर रहा है, भूल जा रहा है। लेकिन वो अंत तक धीरज धरे रहा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहा, और एक समय आया परमेश्वर उसको ऊंचे पर उठा लिया। कोई कहेगा हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, और इस वचन के साथ मैं अपने संदेश को विराम दूंगा। ये वचन हमें मिलता है एग्जैक्ट, मुझे वो वर्ष अभी याद नहीं आ रहा। अगर किसी को याद हो तो मुझे जरूर हेल्प कीजिएगा। वहां लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तो नियत समय पर वो तुझको उठाएगा। पतरस की दादा पत्री में पहला पत्रस 5:6। कि हाँ, पहला पतरस 5 का पहला पतरस 5 उसका 6। जी हाँ, पढ़िएगा क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जरूरी है। वचन यहाँ पर साफ बताती, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। दीनता का मतलब क्या होता है? चुपचाप बैठे रहना? जी नहीं। दीनता का मतलब होता है विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कुड़कुड़ाए। हम उसके उपस्थिति में हम बैठे रहें, उसके बलवंत हाथ के नीचे। मैं इसको इस प्रकार से पिक्चराइज करता हूं, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य, बहुत विशाल है ना, और उसका हाथ जब मेरे ऊपर, एक बहुत भारी भरकम हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है, और शायद मैं उसके नीचे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर में रखा गया है, मैं उस दबाव में, मैं उस परिस्थिति में भी, कुछ भी हो जाए, प्रभु के प्रति बिना कंप्लेन किए, प्रभु आपका हाथ है, कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। मैं जानता हूं आप मेरे विषय में भला जानते हैं, तकलीफ में हूं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, बिना कंप्लेन किए, बिना कुड़कुड़ाए, वहां पर उसी रीति से बने रहना। और जब हम बने रहेंगे, नियत समय पर परमेश्वर हमको वहां से उठाएगा और अपनी महिमा में हमको बैठाएगा। कोई कहेगा हालेलुया। अगर इस उदाहरण को अगर सिंपली मैं समझाना चाहूं तो उसको उदाहरण दे सकता हूं। किचन में अधिकांश महिलाएं काम करती है। प्रेशर कुकर आप लोग इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर कुकर, जी हाँ। जब उसमें हम लोग अनाज डालते हैं, चावल डालते हैं, है ना, एक निश्चित प्रेशर होता है। उस प्रेशर में आता है खाना, क्या होता है, जल्दी पक जाता है ना। अगर उस पर वो प्रेशर नहीं पड़े, वो दबाव वहां पर ना पड़े, तो खाना जल्दी पकने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर कई बार हमको पकाने के लिए, हमको बेहतर बनाने के लिए वो दबाव हमारे जीवन में लेकर के आता है। हीरा के विषय में आप लोग जानते होंगे, हीरा जो कार्बन है, और ये बहुत ज्यादा ताप में जब रहता है, कार्बन परिवर्तित होकर के वो हीरे में बदल जाता है। जी हाँ, आज हो सकता परमेश्वर हमको वो चमकीला हीरा बनाना चाहता है, और इसलिए वो हमको दबाव में रखना चाहता है। इस दबाव में कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन परमेश्वर के कामों को याद रखिए। परमेश्वर नियत समय पर आपको वहां से उठाएगा। हालेलुया। उत्तर मिले ना मिले, प्रभु के वचन को नहीं छोड़ना। मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझको मिले या ना मिले, परमेश्वर मुझको बचाए या ना बचाए, मैं अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बना रहूंगा। ये हमारी निश्चयता होने की आवश्यकता है। आइए, जिस प्रकार ये भजनकार कहता है, मैं परमेश्वर के कामों को याद करूंगा, उसके आश्चर्य कर्मों की चर्चा किया करूंगा, अपने जीवन से हम लगातार और लगातार ऐसा ही करते चले जाएं। और मैं बताना चाहता हूं, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
एक समय आएगा जब परमेश्वर को बदलेगा और वो अपने लोगों को ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप में से हर एक को आशीष दे और निश्चय उन जीवन की समस्याओं से हम निराश ना हो। ये समस्याएं बेहतरी के लिए हैं। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पर आगे जाने वाले हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थी महान जीवित परमेश्वर पिता, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज के इस संध्या बेला के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, आपने एक अच्छा सौभाग्य दिया कि फिर से एक बार तेरे सारे लोगों के साथ में मिलकर के सहभागिता कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तू भला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और प्रभु जी हर दिन हमसे प्रभु जी तू बातें करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस घड़ी तेरे वचन को जब हमने सुना है, सीखा है खुदा बाप। हाँ प्रभु जी, कई बार अपने जीवन की विपत्तियों में, कई बार अपने जीवन की समस्याओं में, कई बार अपने जीवन की निराशाओं में हम हताश हो जाते हैं प्रभु जी, और अपना उम्मीद हम छोड़ देते हैं। और कई बार प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम तुझ पर कंप्लेन करने लगते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी कई बार हम अपने जीवन के सफर से हम क्विट कर जाते हैं खुदा परमेश्वर पिता। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम अपने वचन से प्रभु जी एक बार फिर से आपसे हमें से हर एक को आपने उत्साहित किया कि आज विपत्ति चाहे कैसी ही क्यों ना हो, निश्चय हमें जरूरत है कि हम तेरे उन कामों को याद करें जो तूने पिछले दिनों में किया है। हम मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे उन अद्भुत कामों की चर्चा लगातार अपने होठों से हम करते रहें। निरंतर हम तेरे कामों के विषय में सोचे, उन पर हम मनन करें और इस बात को जाने कि जब तूने उन इस्राएलियों की प्रभु जी अगुवाई की, मिस्र के बंधन से उन्हें छुड़ाया, लाल समुद्र में से होकर के पार रास्ता निकाला, खुदा परमेश्वर पिता चट्टान में से पानी पिलाया, आसमान से मन्ना खिलाया, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को प्रभु जी तूने समय पर पूरा किया। निश्चय तू आप हमारे साथ भी ऐसा ही करने पर है। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं और यकीन जानते हैं परमेश्वर पिता, आपकी जो योजना है वो भलाई ही के है और अंत में प्रभु जी तू हर एक की आशाओं को पूरा करता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है तुझसे प्रेम करने वालों के लिए हर बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है। निश्चय परमेश्वर पिता, आज हो सकता है विपत्ति के समय है, आज हो सकता है निराशा का समय दिखाई देता है, आज हो सकता है प्रभु जी सब कुछ खत्म होता सा नजर आता है, लेकिन खुदा बाप हम विश्वास करते हैं इन सारी परिस्थितियों के बीच में तू अपने लोगों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। लॉर्ड, हम दुआ करते हैं कोई अपने जीवन में निराश ना होने पाए, वरन अपने जीवन की हर परिस्थितियों में बड़े धन्यवाद के साथ अपनी आंखें तेरी ओर लगाए रख सके परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु जी हर एक को वो बल देना, वो कुवत देना परमेश्वर पिता, कि वो निरंतर अपनी आंखें तेरी ओर लगाए रख सके और तेरे साथ साथ वो चल सके। हर एक की सहायता करना मेरे खुदा परमेश्वर पिता, इस वचन को अपने लोगों के जीवन से प्रभु जी और भी अधिकार के साथ व्यवहार करने देना मेरे महान परमेश्वर पिता, और होने पाए हर एक इन बातों को बेहतर रीति से समझते अपने जीवन में आगे बढ़ सके, सहायता कीजिएगा। इस घड़ी में दुआ करता हूँ कोई भी प्रभु जी इस घड़ी अपने जीवन के प्रभु जी किसी विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लॉर्ड प्रभु जी तेरी उपस्थिति उसके साथ बहुत आयत के साथ होने पाए, और आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने लोगों को तू बल देना मेरे खुदान परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के आगे हम नतमस्तक ना हो, लेकिन खुदा बाप हमारी आंखें लगातार और लगातार आपकी ओर लगी रहने पाए और हम आपसे बल पा करके हम आगे बढ़ सके, ऐसी सहायता कीजिएगा। निश्चय आपका आनंद लगातार आपके लोगों के जीवन में भरपूरी के साथ बना रहने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु का आनंद मेरा बल है, और प्रभु जी उस आनंद से हर एक को तू हमेशा परिपूर्ण रखना मेरे खुदा परमेश्वर। फिर से एक बार आज की सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया उन्हें भी आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी, अपने बरकतों से अपने आशीष से परिपूर्ण करना परमेश्वर पिता। फिर से एक बार दुआ करता हूं प्रभु जी, इस विपत्ति के दौर में परमेश्वर पिता हर एक की तू सुधि लेना, खुदा बाप जिसके जीवन में जैसी आवश्यकता है तू आप उनके जीवन से व्यवहार करना मेरे खुदा परमेश्वर पिता, और होने पाए इन दिनों में प्रभु जी तेरे लोग लगातार और लगातार तेरे लिए तैयार हो सके परमेश्वर पिता, तेरे साथ और करीबी का संबंध में ये लोग गुजर सके, जा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, ऐसी सहायता कीजिएगा परमेश्वर पिता। हमें से हर एक के जीवन से तू व्यवहार किया, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस दुआ को जीवित, पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के संग सदा सर्वदा होती है, आमीन। जय मसीह की।